यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फुबुकी का सीन दिखाया जाता है। और एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो यार जैसे कि आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में फोर्टे साइटामा को चैलेंज करता है फाइट के लिए, और यहाँ पे साइटामा रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि इधर रोवर और ब्लैक स्पर्म होता है, और साइटामा कहता है अरे तुम अभी भी यही घूम रहे हो। तो ब्लैक स्पर्म कहता है और क्या, मैं यहीं पे हूँ बॉस, मुझे ऐसा अकेले बाहर में छोड़ा करो यार, प्लीज मेरे को भी अंदर आने दो, मैं वादा करता हूँ बॉस मैं आपके सच में काफी काम आऊंगा। तो साइटामा कहते हैं हाँ शायद मैं एक डॉग हाउस बना सकता हूँ या फिर ऐसा ही कुछ। अरे हाँ हे सुनो, अगर हम लड़ने ही वाले हैं तो क्यों ना एक डील कर लें, जो भी हारेगा उसे इन लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी। तो फोर्टे कहता है क्या क्या ये कुत्ता और ये क्या चीज है उसके ऊपर बैठी हुई, हद हो गई। तो ब्लैक स्पर्म कहता है अरे इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, ओकी ओकी ओकी। तो भाई इधर फोर्टे ना उसकी चोटी पकड़ के उसको उठा लेता है और कहते क्या है ये कोई बंदर, इस चीज को उठा के कहाँ से लाए तुम। तो साइटामा कहता है यार मैं नहीं उठा के लाया, ये मेरे पीछे पीछे आ गया। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना ये कोई मॉन्स्टर वगैरह तो नहीं है ना, खतरनाक तो नहीं है ये। तो भाई ब्लैक स्पर्म यहाँ पे ओकी ओकी करके चिल्लाने लग जाता है आसपास, और वो मन में सोचता है ऐसा लगता है मेरे को बंदर बनने की एक्टिंग करते रहना होगा दिन भर। तो फोर्टे कहता है ठीक है फिर अगर एक इनाम रहेगा तो इससे हम फाइट को और सीरियसली ले सकते हैं, अब जो हारेगा वो इस बंदर और कुत्ते का ख्याल रखेगा, ठीक है फिर मुझे चलेगा। ऐसा करते किसी ओपन एरिया में चलते हैं जैसे कोई पार्किंग लॉट। यहाँ पे भाई फोर्टे और साइटामा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और फोर्टे कहता है कि बेटा इस लड़ाई के बाद तुम खड़े रहने की भी हालत में नहीं बचोगे, और वैसे भी मैं इस लड़ाई को पर्सनली नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो साइटामा कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए भी, अगर हार गए तो मेरे पास आके गिड़गिड़ाना मत कि मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बना लूं। तो यहाँ पे बटरफ्लाई डीएक्स और चेरन टॉड हंसते हैं, और बटरफ्लाई डीएक्स कहता है क्या बात है, कॉन्फिडेंस भी एक कमाल की चीज होती है जो कि हीरोज में होनी चाहिए, ऐसे छोटे मोटे हीरोज में खास करके। तो चेरन फ्रॉग कहता है कि ये मेरी पहली बार है जब मैं फोर्टे को लड़ते हुए देख रहा हूँ, वैसे ये काफी अजीब बात नहीं है कि मार्शल आर्टिस्ट ऐसे म्यूजिक की धुन पे नाचते हैं, अगर तुम इस टेक्निक को हल्के में लोगे तो तुम्हें काफी तगड़ी पड़ेगी, और इस बंदे को आज इस चीज की अहमियत समझ आने वाली है। तो फोर्टे यहाँ पे भाई नाचना शुरू कर देता है और काफी कमाल के स्टेप्स दिखाने लग जाता है यार, और साइटामा सोचता है भाई चल क्या है ये। फोर्टे कहता है चलो फिर आ जाओ शुरू करो। वो साइटामा को देखता है, साइटामा कहता है तो फोर्टे कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या फट गई तुम्हारी अभी से ही। इतने में भाई पीछे से गाड़ी आती है और आते साथ फोर्टे को उड़ा देती है, और फोर्टे कहता है अरे मोरी मैया, और साइटामा कहता है कि देखा मैंने कहा था ना पीछे से गाड़ी आ रही है। तभी यहाँ पे गाड़ी में से दो लोग निकलते हैं और कहते हैं लगता है किसी को ठोक दिया हमने। तो ड्राइवर कहता है अरे यार मैं तो हॉर्न बजा रहा था, साला हट ही नहीं रहा था आगे से। और भाई यहाँ पे फोर्टे के होश उड़ चुके होते हैं, और ये फुबुकी ग्रुप होता है, ये कहता है अरे यार ये तो A क्लास का फोर्टे है, इसको काफी चोट लग गई है, मरवर तो नहीं है ये। तो साइटामा कहता है कि अब पता चलेगा तुम्हें सड़क पे फालतू में म्यूजिक सुनने का क्या नतीजा होता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती है, लेकिन जाने दो यार। हे ये तुम्हारी कार थी ना फुबुकी, तुम्हें उससे होश आने पे माफी मांगनी पड़ेगी यार। तो फुबुकी कहती साइटामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सच में इधर रहते हो। तो साइटामा कहता है हाँ यार मेरा अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो गया था तो और कोई चारा नहीं है मेरे पास। तभी यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग में एक गाड़ी आके रुकती है, और इधर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपका ही वेट कर रहे थे, प्लीज इधर आइए। यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको यार मुझे याद नहीं कि वेब कॉमिक में दिखाया गया था या नहीं। फुबुकी कहती है कि सही टाइम पे मिल गए तुम साइटामा, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, चलो हमारे साथ, मैं परमिशन दिलवा दूंगी तुम्हें, और उन्हें बोल दूंगी कि तुम फुबुकी ग्रुप के नए क्लास A के मेंबर हो। तो साइटामा कहते हैं क्या मेंबर, भाई मैं तुम्हारा कोई मेंबर नहीं हूँ। तो फुबुकी ग्रुप के मेंबर कहते हैं क्या ये बंदा A क्लास का हीरो भी बन चुका है यार, इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है। तो साइड में से यहाँ पे ब्लैक स्पर्म आता है और कहते हैं बॉस हम क्या करें। तो यहाँ पे साइटामा रोवर और ब्लैक स्पर्म को उठा के बटरफ्लाई डीएक्स को देता है और कहता है देखा जैसा तुमने वादा किया था तुम इनका ख्याल रखना, और वैसे भी मेरी गलती है कि मैं इनको साथ लेके आया, तो चिंता मत करो हम बारी बारी से इसका ख्याल रखेंगे। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहता है अरे रुको तुम सच में हमें इन सब चीजों में घसीटना चाहते हो। तो साइटामा कहता है यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को कुछ और काम करना है, ठीक है। तो बटरफ्लाई डीएक्स पीछे से कहता है रुको तो सही, कहाँ भाग रहे हो तुम। तो चेरन फ्रॉग कहता है यार पहले किंग और अब क्लास B का फुबुकी ग्रुप भी इसको जानता है। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहता है हाँ यार ये बंदा है कौन, क्या हम ही ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो साइटामा कहता है तो फिर बताओ हम किससे मिलने जा रहे हैं। तो फुबुकी कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पहुंचेंगे। तो साइटामा यहाँ पे साइड में पढ़ता है हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर स्पेशल इंटर्नमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे फुबुकी आती है और अपना विजिटिंग नंबर बताती है। तो सामने से वो बंदा कहता है कि अभी उससे और कोई मिलने आया है, और उसके बाद ही इमीडिएटली उसको कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा। तो फुबुकी कहती है अभी के अभी उस बंदे को रोको, ठीक है, ये इमरजेंसी है, हमें उससे पहले मिलना है, ठीक है, अभी के अभी हमें वहाँ लेके चलो। इधर यहाँ पे काफी सिक्योरिटी होती है और एक बहुत बड़ा सा गेट ओपन किया जाता है, और ये बंदा कहता है कि चिंता मत कीजिए, हमने उसको काफी हाई डोज के साथ ड्रग कर रखा है जिससे कि वो नींद से जागेगी नहीं। मॉन्स्टर एसोसिएशन की मास्टरमाइंड साइकोस। तो ये बंदा यहाँ पे अंदर आता है और वो कहता है सर्वेलेंस डाटा के हिसाब से ये अकेली तात्सुमाकी से निपट रही थी, है कि नहीं। तो ये एम्प्लॉयज कहते हैं कि हाँ बेशक। ये मन में सोचते हैं कि यार इस बंदे को हमारे बैटलग्राउंड की इन्फो कैसे मिल गई। तो ये बंदा कहता है कि ये काफी खास स्पेसिमेन है और इसके पास काफी कमाल के फीचर्स भी है, ये फिजिकल म्यूटेशन भी कर सकती है, हमें खुशी है कि आप इसे हमारे
हमारे हवाले कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज कहता है अरे अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आपने हमारी हेल्प की, इतना बड़ा डोनेशन देके, इतने सारे पैसे के बदले हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसी वजह से तो हमने इसको एक मॉन्स्टर घोषित कर दिया है और इसके ऊपर कोई भी ह्यूमन राइट्स वैलिड नहीं है, तो इसलिए आप इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये बंदा कहता है कि हाँ, सुकुयोमी के लिए ये सच में हमारे रिसर्च में काफी काम आएगी। तो साइकोस यहाँ पे होश में आते हैं, कहती क्या बोला तुमने सुकु। यहाँ पे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है सुन के और अपनी पावर अनलिश करना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन टाइप होता है, लेकिन ये बंदा इतना ताकतवर होता है कि एक ही हाथ से उसके एक्सप्लोजन से बच जाता है। इन एम्प्लॉयज की फट जाती है और कहती है क्या भाई दवाई ववाई काम नहीं करती है इसके ऊपर। ये बंदा साइकोस को सिर्फ 2 उंगली में रुला के रख देता है और इससे साइकोस के होश उड़ जाते हैं, वो बेहोश टाइप हो जाती है। और वो बंदा कहता है चलो फिर, मैं तुम्हारे दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो काफी नुकसान होगा हमें, क्योंकि हमने तीसरी आंख के बारे में बहुत सुना है, उसी के अंदर सारे राज छुपे हैं फ्यूचर के। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कहता है कि अगर आप इसको टॉर्चर करना चाहते हो तो हमारे पास उसके लिए भी फैसिलिटीज है। तो ये बंदा कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी लैब में ही इसको संभाल लूंगा। यहाँ पे हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे साइटामा और फोबो की ग्रुप होते हैं। तो साइटामा कहते हैं यार कितनी बड़ी एलिवेटर है, इसके अंदर क्या रख के ले जाते होंगे भाई। तो यहाँ पे फोबो की पहले का समय याद करती है जब सारे हीरोज ये सोच रहे होते हैं कि गारो यहाँ से भाग चुका है, उसको ढूंढो। यहाँ पे दूसरी ओर साइकोस इधर से बच के निकल रही होती है, तभी उसके सामने फोबो की आ जाती है। साइकोस कहती है कि तुम बी क्लास की रैंक 1 हीरो और प्रेसिडेंट हो सोसाइटी ऑफ सुपरनैचुरल रिसर्च की, ब्लिजर्ड ऑफ हेल, है कि नहीं। तो ब्लिजर्ड कहती है कि हाँ काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। थर्ड आए कि वाइस प्रेसिडेंट साइकोस, मॉन्स्टर एसोसिएशन अब खत्म हो चुका है, तो अब अपने घुटने टेक दो, अगर इतनी चोट लगने के बाद भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो साइकोस को यहाँ पे गुस्सा आता है और कहती है तुम कमीनी कहीं की फुबुकी, आज भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मेरी रास्ते के सामने आओगी तुम। तो साइकोस यहाँ पे यही बताती है कि जब वो 17 साल की थी तो वो इतनी ज्यादा ताकतवर होने वाली थी कि वो फुबुकी से भी आगे निकल जाती, लेकिन फुबुकी ने बदले में उसकी पावर्स को सील कर दिया था। तो यहाँ पे साइकोस गुस्से में यही कहती है और अब जब मैं दुनिया के बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाली हूँ तो फिर से तुम मेरे सामने आ गई मुझे रोकने के लिए। तो फुबुकी कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि उस समय मैं काफी ज्यादा मतलबी थी, जब तुमने सोसाइटी फॉर सुपरनैचुरल रिसर्च एक्सटर्मिनेट्स ह्यूमैनिटी प्लान की शुरुआत की थी तो मेरे आसपास वाले लोगों ने कहा कि ये काफी बेकार प्लान है और वाइस प्रेसिडेंट ने अपना दिमाग खो दिया है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या फालतू का प्लान है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मुझे अपनी सिस्टर से आगे निकलना है और दुनिया की टॉप साइकिक बनना है। तो टॉप पे होने का फायदा क्या है जब हमारे साथ कोई और ना हो, हमारा कोई कंपटीशन तो होना ही चाहिए ना। हर ऊंचाई के लिए गहराई होती है, हर जीतने वाले के लिए हारने वाला होता है। वो मुझसे मेरे लूजर छीन के ले जाना चाहती थी। साइकोस सच में काफी मतलबी थी, साइकोस मेरी दुश्मन है और दुश्मनों को खत्म कर देना चाहिए, यही बोला था ना तुमने। तो यहाँ पे साइकोस कहती है कि इस बार मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी और सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं स्कूल वाले दिनों की तरह नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं। यहाँ पे तभी पीछे एक एक्सप्लोजन होता है, फुबू की ग्रुप पीछे मुड़कर देखता है और ये लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी ओर इधर साइकोस और फुबू की लड़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।